पुणे में प्रधानमंत्री मोदी से मुस्कुराकर मिले शरद पवार बाकायदा हाथ मिलाते हुए भी नजर आए और खिलखिलाकर पीठ पर उन्होंने हाथ भी फेरा है। मोदी को पुरस्कार पर पवार ने बधाई भी दी है। अब देखिए जरा ये राजनीति का मिजाज क्या कहता है। सवाल यह है कुछ दिन पहले तक किस तरीके के हालात थे, अब जरा देखिए। मोदी के इंतजार में अकेले मंच पर बैठे रहे शरद पवार। मोदी से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे हालांकि नाराज हो गए हैं। सामना के जरिए उद्धव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। सामना में बकायदा लिखा गया कि लोगों की शंका दूर करने का वक्त था, पवार चाहते तो कार्यक्रम में नहीं जाते। जो शिवसेना के इस गुट का मुखपत्र है सामना, उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया। यह देखिए वो तस्वीर जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, रौनक कुकड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रौनक, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये देखिए अखिलेश, मुख्य तौर पर इस तस्वीरों से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि दोनों नेता जो है ये जरूर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो एक मंच पर आने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आना चाहिए। मुख्य तौर पर बाल गंगाधर तिलक को लेकर जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी काफ़ी मायने महाराष्ट्र की राजनीति में निकाले जाते हैं। इसके पहले भी कई बड़े लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। हालांकि जो आपने बात कही कि शरद पवार का मंच पर जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन है उसमें निश्चित तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिली। आज सुबह ही सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि लोगों के मन में पवार को लेकर जो अब भी संशय के बादल है उसे पवार ने छांटने की जरूरत थी, लेकिन पवार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या भतीजे एनडीए में आ गए, क्या शरद पवार यानी चाचा एनडीए का रुख आने वाले दिनों में जो है वो उनकी तरफ जा पाएंगे? क्या ये बड़ा सवाल है। पवार ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले, पवार ने कोई राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, लेकिन राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। जयशंकर जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? बिटवीन द लाइंस कुछ खबर निकाल पा रहे हैं क्या? देखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। देखिए, चूंकि वो जो पुरस्कार समिति है उसमें शरद पवार हैं और मुझे तो जानकारी है शायद कि कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे भी उस समिति में हैं। पता नहीं वो भी मंच पर थे कि नहीं थे, हो सकता है आए हों, उनको आना था। तो अब सवाल है कि उस मंच पे जाने के बाद अगर जो समिति पुरस्कार देने या जो ट्रस्ट पुरस्कार दे रहा है उसका पुरस्कार किसको दिया जाएगा वो तो समिति ने तय किया होगा। उस कार्यक्रम में किसी की सहभागिता से तय नहीं हो सकता कि वो एनडीए की तरफ जा रहा है या कि किधर जा रहा है। और दूसरा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में जिसको पुरस्कार दे रहे हैं तो अब उनके खिलाफ अपशब्द तो नहीं बोल सकते हैं। उनकी प्रशंसा में ही जो भी बोलना होगा बोलेंगे, आखिर में उसी गुणों के आधार पर उनको पुरस्कार मिला हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शरद पवार इस तरह का करेंगे। हालांकि शरद पवार को समझ पाना थोड़ा सा वही तो सवाल है जो आखिर में जो बात आप कह रहे हैं वहीं से तो सवाल शुरू होता है कि शरद पवार जी की राजनीति को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। आप मेरे साथ रौनक कुकड़े लगातार जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से उटटोलना जानते हैं। रौनक, एक तस्वीर हमने ऐसी भी देखी कि शरद पवार मंच पर अकेले बैठे हुए थे। क्या वो मोदी जी का इंतजार कर रहे थे? जी निश्चित तौर पर देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से शरद पवार को पहले मंच पर पहुंचना था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे तो चूंकि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री गए थे तो उन्हीं के कॉन्वॉय के साथ और राज्यपाल के साथ वो एक साथ पहुंचे मंच पर। इसके अलावा किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जिसका जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि सुशील कुमार शिंदे जो कि तिलक पुरस्कार समिति के एक सदस्य है, वो भी शरद पवार के साथ पहले ही मंच पर पहुंच चुके थे। जी जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।